हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज में हमने कल की वीडियो में परीक्षावाणी के चौथे चैप्टर में उत्तराखंड की जलवायु तक रिवीजन कर लिया था। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से आगे को रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्राकृतिक आपदाएं। विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण प्रदेश को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अत्यधिक जन धन की हानि होती है। यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना असंभव है, फिर भी पूर्व तैयारी, बचाव, राहत कार्य, पुनर्वास आदि के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। राज्य में मुख्य रूप से भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि अथवा बादल फटना, बाढ़, हिमपात के समय हिमखंडों का गिरना व वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये आपदाएं प्रायः एक दूसरे से संबंध होती हैं, जैसे भूकंप से भूस्खलन, अतिवृष्टि से बाढ़, भूस्खलन से बाढ़, बाढ़ से भूस्खलन आदि। पहला है अतिवृष्टि। बरसात के मौसम में अचानक किसी क्षेत्र विशेष में अधिक वर्षा अर्थात बादल फटने से प्रायः प्रत्येक वर्ष राज्य को व्यापक जनधन की हानि का सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि से भूस्खलन तथा बाढ़ जैसी आपदाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरा है हिमखंडों का गिरना। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी अधिक होती है, वहां शीत ऋतु में पहाड़ों से हिमखंडों के लुढ़कने व गिरने की घटनाएं होती हैं। पहाड़ों या ढलानों पर सामान्य से अधिक बर्फ जमा हो जाने पर वे ढलान या घाटियों में गिरते हैं, जिससे वहां स्थित जनधन की हानि होती है। फिर है वनाग्नि। राज्य में कुल भूभाग के लगभग 71% भाग पर वन है। कभी कभी प्राकृतिक पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि या मानव जनित, जैसे जलती माचिस की तीली या बीड़ी सिगरेट फेंकने या कृषकों द्वारा खेत का अवशेष जलाने या समझबूझकर आग फेंकने या वनों की अवैध चोरी रोकने या किसी औद्योगिक असावधानी या किसी उत्सव की आतिशबाजी आदि कारणों से राज्य को वनाग्नि का सामना करना पड़ता है। इससे कभी कभी प्रत्यक्ष मानव शरीर व बस्तियों, वन्य जीवों, वन क्षेत्रफल, वन आधारित उद्योगों तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर है बाढ़। राज्य में नदियों की अधिकता होने के बावजूद अत्यधिक ढाल होने के कारण बाढ़ कम आते हैं, लेकिन वर्षा और परिणामस्वरूप भूस्खलन से नदी मार्ग अवरुद्ध होने या बांधों के धंसने टूटने से राज्य को बाढ़ जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों जैसे किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर आदि में कभी कभी बाढ़ आ जाती है। फिर है भूकंप। वैज्ञानिकों ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों जोनों में बांटा था, जिसमें से दो जोन उत्तराखंड में पड़ते हैं, जिसमें देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर जिले संवेदनशील जोन 4 में आते हैं, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। इनमें भी धारचूला, मुनस्यारी, कपकोट, भराड़ी, चमोली व उत्तरकाशी के भूभाग अत्यंत संवेदनशील हैं। ध्यातव्य है कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने से उत्पन्न होती है। यह सबसे ज्यादा अपूर्व, सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी गतिविधियों, भूस्खलन, भ्रंश, ज्वालामुखी विस्फोट, बांधों या जलाशयों के धंसने आदि अनेक कारणों से होती है, लेकिन पृथ्वी के एस्थीनोस्फेयर के मैग्मा में बहने वाली धाराओं, तरंगों के कारण प्लेटों की गतिशीलता से उत्पन्न भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, जबकि भूस्खलन, बांधों, जलाशयों या अन्य भूमि के धंसने तथा ज्वालामुखी विस्फोट आदि के कारण से उत्पन्न भूकंप कम क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले और कम विनाशकारी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में भूकंप प्रायः प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं। इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की दिशा में 1 सेंटीमीटर, कुछ विद्वानों के अनुसार 5 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित स्थिर यूरेशियन प्लेट, तिब्बत प्लेट, इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा निकलने से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के भूकंपीय जोन दर्शाए गए हैं, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और उधमसिंह नगर ये संवेदनशील जोन 4 में आते हैं, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत ये अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं।
फिर है बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, जो कि चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपलकोटी, गुलाबकोटी तथा गंगा घाटी से गुजरती हुई कुमाऊं के कई स्थानों से होते हुए नेपाल की ओर चली जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह रेखा टिहरी बांध के भी नीचे से गुजरती है। इसी तर्क को लेकर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध का विरोध करते रहे हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान, मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आदि ने भारत को अधोलिखित 5 भूकंप प्रभावित क्षेत्रों जोनों में बांटा था। पहला है न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र, जिसमें 5 से कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। न्यून प्रभाव क्षेत्र 5.01 से 6 तीव्रता, मध्यम प्रभाव क्षेत्र 6.01 से 7 तीव्रता, अधिक प्रभाव क्षेत्र 7.01 से 9 तीव्रता, अधिकतम प्रभाव क्षेत्र 9 से अधिक तीव्रता के भूकंप सम्मिलित हैं। भूकंप प्रभाव की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र को जिसमें कि उत्तराखंड भी है, अधिकतम व अधिक प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अधिकतम यानी जिसमें 9 से अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, और अधिक प्रभाव क्षेत्र जिसमें कि 7.01 से 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं, इसमें उत्तराखंड को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में भारत के कुल भूकंपों के 68% और विश्व के संदर्भ में 10% भूकंप आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक 50 वर्षों में यहाँ एक बड़ा भूकंप आता है। उत्तराखंड में आए भूकंपों में से प्रमुख विनाशकारी भूकंपों को नीचे दिखाया गया है, जिसमें 22 मई 1803 को उत्तरकाशी में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 थी। दूसरा है 1 सितंबर 1803, जो कि बद्रीनाथ में आया था 9 की तीव्रता से। फिर है मार्च 1809 गढ़वाल में आया था, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 8। फिर है 28 मई 1816, जो कि गंगोत्री में आया था 7 की तीव्रता वाला। 28 अक्टूबर 1916 को पिथौरागढ़ में आया था, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.5। 14 मई 1935 को लोहाघाट में 7 की तीव्रता से। 2 अक्टूबर 1937 को देहरादून में 8 की तीव्रता पर। अगला है 4 जून 1945 अल्मोड़ा में आया था, 6.5 की तीव्रता थी। 28 दिसंबर 1958 चमोली और धारचूला में आया था, 6.25 की तीव्रता से। 27 जुलाई 1966 को कपकोट में आया था, 6.3 की तीव्रता से। 28 अगस्त 1968 को धारचूला में आया था, 7 की तीव्रता से। 21 मई 1979 को धारचूला में आया था, 6.5 की तीव्रता से। 29 जुलाई 1980 को धारचूला में आया था, 6.5 की तीव्रता से। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आया था, 6.6 की तीव्रता से। 29 मार्च 1999 को चमोली में आया था, 6.8 की तीव्रता से। 14 दिसंबर 2005 को संपूर्ण प्रदेश यानी पूरे उत्तराखंड में आया था, 5.2 की तीव्रता से। 7 जुलाई 2010 को पिथौरागढ़ में आया था, 5.1 की तीव्रता से। 23 जुलाई 2007 को संपूर्ण प्रदेश में आया था, 5 की तीव्रता से। और 6 नवंबर 2017 को रुद्रप्रयाग में आया था, 5.5 की तीव्रता से। तो सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया था 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 9। फिर है भूकंप की तीव्रता मापने हेतु राज्य में 3 भूकंप मापी सिस्मिक स्टेशन क्रमशः देहरादून, टिहरी व गरुड़गंगा चमोली में स्थापित किए गए हैं। अगला है भूस्खलन। भूस्खलन सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है, जिसमें शैल चूर्ण गुरुत्व के कारण ढालों पर नीचे की ओर सरकते हैं। इसमें कभी कभी जल भी उपस्थित रहता है। राज्य में विगत 100 वर्षों में 50 से अधिक विनाशकारी भूस्खलन हो चुके हैं। भूकंप, अतिवृष्टि, पहाड़ी ढलानों पर तेजी से पानी बहना और चट्टानों में पानी जमा होना व दरारों में बर्फ का जमना आदि प्राकृतिक कारणों और ढालों पर सड़क व बांध निर्माण, नहरें, खदान व उत्खनन, अतिचारण, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक कृषि आदि मानवीय कारणों से भूस्खलन होते हैं। भारी वर्षा, भूकंप तथा निर्वनीकरण से भूस्खलन क्रिया त्वरित होती है। पदार्थ एवं उसके स्थानांतरण के आधार पर भूस्खलन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शैल या मृदा अवपतन, सर्पण प्रवाह आदि। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है।
इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार भारत के भूकंप जोन 1 और 2 को एक में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लोअर पीसीएस 2023 में आया है कि दो जोन थे, जोन 1 और जोन 2, जिसमें कि अब दोनों को मिलाकर अब जोन 2 बना दिया गया है उसे। तो अब भारत में कुल 4 भूकंपीय क्षेत्र हो गए हैं, पहले 5 थे। फिर है जोन 2 के अंतर्गत भारत का 41.4% भू क्षेत्र अल्प तीव्रता क्षेत्र और जोन 3 और 4 एवं 5 के अंतर्गत 58.6% भूभाग भूकंप के प्रति अति संवेदनशील आता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जिसके अंतर्गत भूकंप जोन विशेष क्षेत्र का गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज अनुभूत त्वरण के आधार पर क्षेत्र के कारक का निर्धारण किया गया है। भूकंप जोन 5 अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र का क्षेत्र कारक IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड के तहत 0.36 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भूकंप जोन 4 का जोन फैक्टर 0.24, जोन 3 का 0.16 एवं जोन 2 का 0.10 निश्चित किया गया है। भूकंप जोन 5, 4 एवं 3 के अंतर्गत क्रमशः देश का 10.9%, 17.3% एवं 30.4% भूक्षेत्र आता है। यानी कि जोन 5 के अंतर्गत 10.9% और जोन 4 के अंतर्गत 17.3% और जोन 3 के अंतर्गत 30.4% क्षेत्र आता है। फिर है सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा। 16 से 17 जून 2013 तक राज्य में हुए लगातार वृष्टि व बादल फटने के परिणाम स्वरूप भूस्खलन व नदियों सरस्वती, गंगा, मधुगंगा, दूधगंगा, मंदाकिनी, काली, अलकनंदा, लक्ष्मण गंगा, अस्सी गंगा, कंचन गंगा, पिंडर, भागीरथी आदि में तीव्र उफान के कारण रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी व पिथौरागढ़ जिलों में व्यापक जनधन की हानि हुई। राज्य के ज्ञात इतिहास में यह सबसे बड़ी आपदा थी। इसमें हजारों व्यक्ति व मवेशी मलबे में दब व जल प्रवाह में बहकर काल कवलित हो गए। सैकड़ों होटल व धर्मशालाएं व हजारों मोटर गाड़ियां नष्ट हो गई। इसमें 24 विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ, जबकि 5 छोटी परियोजनाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस आपदा में प्रदेश के हजारों गांव प्रभावित हुए, जिनमें से सैकड़ों गांव बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। इनमें से कई गांवों व बाजारों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सड़कों के टूटने व कई पुलों के बह जाने से राज्य के निवासियों के अलावा लाखों तीर्थ यात्री व पर्यटक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब व मुनस्यारी आदि स्थलों या इनके मार्गों में फंस गए। सुरक्षित स्थान, भोजन, पानी व उपचार की तलाश में इधर उधर भटक जाने व राहत कार्य देर से शुरू होने के कारण भी सैकड़ों यात्री व ग्रामीण काल के गाल समा गए। इस आपदा में 3886 लोग या तो मरे अथवा लापता हुए। इनमें से मात्र 644 शव अथवा कंकाल मिले हैं। 3242 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। बाद में भी इन सभी लोगों को मृत मानकर उनके परिजनों को मुआवजा दिया गया। 18 जुलाई 2013 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। सर्वाधिक क्षति रुद्रप्रयाग में हुई। केदारनाथ मंदिर परिसर, मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, घंघरिया, श्रीनगर, हरसिल, भटवाड़ी, धनौल्टी, नैनबाग, बर्नीगाड़ समेत गंगा घाटी के कई स्थानों व पिथौरागढ़ के मुनस्यारी आदि इलाकों में जनधन की हानि हुई। इनमें सर्वाधिक क्षति रुद्रप्रयाग जिले, विशेषकर केदारनाथ धाम व मंदाकिनी घाटी क्षेत्र में हुई। रुद्रप्रयाग जिले में हुए सर्वाधिक तबाही के संदर्भ में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS के अनुसार तीव्र वर्षा के कारण केदारनाथ के उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत पर स्थित कंपेनियन व चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत पिघल व टूटकर गांधी सरोवर चौराबाड़ी झील में गिरा, जिससे झील का जल केदारनाथ की ओर मलबे के साथ तीव्र वेग से प्रवाहित हुआ, जिस कारण मंदिर परिसर की लगभग 90 धर्मशालाएं व सैकड़ों दुकानें नष्ट हो गई और पूरा मंदिर परिसर मलबे से पट गया। सैकड़ों लोग मलबे में दब या बहकर काल कवलित हो गए। झील व केदार घाटी का जल मंदाकिनी में तीव्र वेग से प्रवाहित हुआ, जिससे मंदाकिनी घाटी में व्यापक तबाही हुई।
गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित 100 से अधिक दुकानों वाले रामबाड़ा बाजार का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, सेमीकुंड, काकड़ागाड़, बांसवाड़ा, स्यालसौड़, चंद्रापुरी, गवनी गांव, गंगानगर, पुराना देवल, विजयनगर, अगस्त्यमुनि, सिल्ली, सुमाड़ी व तिलवाड़ा भी भयावह स्थिति में पहुंच गए। चंद्रापुरी, बेड़ूबगढ़, विजयनगर, सिल्ली व रुद्रप्रयाग संगम के पुल बह गए। मंदाकिनी घाटी में आपदा की सर्वाधिक मार झेलने वाली ऊखीमठ तहसील के 103 गांवों के सड़क व पैदल मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो गए। इनमें से कुछ गांव आधे तो कुछ पूरी तरह मंदाकिनी में विलीन हो गए। तबाही मचने के बाद मंदाकिनी अब नए स्वरूप में है। पहले मंदाकिनी की लंबाई 105 किलोमीटर थी, लेकिन 110 किलोमीटर अब 110 किलोमीटर हो गई है। विजयनगर, सिल्ली, चंद्रापुरी, भीरी, गौरीकुंड व सोनप्रयाग में मंदाकिनी ने अपना पुराना रास्ता बदल दिया है। इस आपदा में राज्य के कुल लगभग 4200 गांव आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए, जिनमें 59 गांव पूरी तरह समाप्त हो गए, 1324 मकान पूर्ण, 1126 अधिक व 3102 आंशिक क्षतिग्रस्त हुए। 40 मुख्य मार्ग, 501 संपर्क मार्ग एवं 308 पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। कुल मिलाकर 89 पुल क्षतिग्रस्त हुए। इस तांडव के कारण रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और टिहरी के 435 गांवों के सामने पुनर्वास ही एकमात्र विकल्प बचा। वर्षा के कारण राहत कार्य 17 जून से शुरू हो पाया। थल व वायुसेना के लगभग 6000, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के लगभग 1500, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, सीमा सड़क संगठन BRO तथा राज्य पुलिस के जवानों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 2 जुलाई तक चलाए गए राहत अभियान ऑपरेशन सूर्य होप में आपदाग्रस्त इलाकों में राहत सामग्रियां पहुंचाई गई व 1 लाख से अधिक यात्रियों व प्रदेशवासियों को बचाया गया। राहत अभियान के दौरान 25 जून को गौरीकुंड के पास सेना का Mi-17V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO के अनुसार आपदा के बाद राज्य में हजारों भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए हैं, जिनमें से 992 क्षेत्र अकेले केदार घाटी में हैं, जो कि भविष्य के लिए खतरे के संकेत हैं। इस आपदा के कारण यमुनोत्री व गंगोत्री के केवल मार्ग यमुनोत्री 103 दिन व गंगोत्री 98 दिन ही बंद रहे, लेकिन केदार बाबा का तो 86 दिन तक पूजा अर्चना बाधित रहा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का चैप्टर हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।